कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लास्ट क्लास में वॉइसेस पढ़ रहे थे और वॉइसेस में हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में चर्चा करी थी। मैं जल्दी से उसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ और फिर हम बातें आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमें और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको वॉइसेस की डिफिनीशन बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वॉइसेस क्या होते हैं। वॉइसेस क्या होते हैं बेटा, क्या मैंने बताया था। वॉइसेस दो टाइप के होते हैं। वॉइसेस का मतलब होता है वाच्य, बोलने का तरीका है ना, किसी बात को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसी को हम वॉइसेस कहते हैं, है ना। तो ये दो टाइप के होते थे। कौन कौन हमने क्लास में देखा, कौन कौन, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव हमने तब कहा जब डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क, और पैसिव हमने तब कहा जब वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। ये बातें हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, है ना। अब थोड़ा सा और आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, ये जो एक दूसरे में इंटरचेंजिंग का काम है, इसे हमने एक नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एक डिफिनीशन दी थी। मैंने क्या कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, ये बात हमने करी थी। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल से चीजों को समझाया था और बताया था कुछ सुटेबल प्रीपोजिशन के बारे में, जैसे बाई, इन, है ना, और क्या था, टू, ठीक है बेटा, और विद, यही बता रखा था मैंने आपको। हमने आपको बताया था कि बाई का यूज हम तब करते हैं जब कोई नेम आपको पर्सन दिया हो, सब्जेक्ट, है ना, जब नेम आप एक पर्सन हो और उसको जब हम एजेंट बनाते हैं तो बाई का यूज करते हैं। इन का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऐसी वस्तु दी हुई हो जो अपने आप में एक मीडियम का काम करता हो। टू का यूज हम करते हैं, शायद ये मैं उस दिन लिखाना भूल गया था आपको, नो प्रॉब्लम, आप आज नोट कर लो इसको, मैरी के साथ और नो के साथ, नो और मैरी के साथ स्पेशल हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इस बात को हम समझेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। विद का यूज हम करते हैं कब, जब कोई आपका इंस्ट्रूमेंट हो या फिर टूल्स हो, है ना। ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, है ना। इसके आगे की चर्चा हमें करनी थी, इसके आगे की चर्चा हम करने वाले हैं। अब हम देखेंगे। फिर मैंने थोड़ी सी चीज आपको ये बताई थी कि किस तरीके से हम बेसिक चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक चेंज में सबसे पहले अगर मैं कोई एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखूं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है इसको, है ना। फिर मैंने ये बताया था कि जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है बेटा। हेल्पिंग वर्ब को हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम लिखते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, कुछ बदलाव करते हैं इसमें हम, ठीक है जी। मेन वर्ब हमेशा, चाहे आप कोई भी टेंस, किसी भी टाइप का आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो मेन वर्ब को हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखना होता है, और जो ये सब्जेक्ट के नाम पर जो कुछ भी आया होगा उसे हम यहाँ पर ले आकर एजेंट बनाएंगे, है ना। और एजेंट से पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन क्या होगा, वो सुटेबल होगा सब्जेक्ट के आधार पर। जैसे पर्सन होने पर बाई, मीडियम होने पर इन, टू या नो होने पर नो, या मैरी होने पर टू, ऐसे, ठीक है। ये बातें हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर रखी है। मैंने छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर दिया ताकि चीजें आपको दोबारा से याद आ जाए। अब आगे की बात हम करने वाले हैं। हेडिंग बना लो बेटा आप, चेंजेज रिलेटेड टू टेंसेस। चेंजेस रिलेटेड टू टेंसेस।
टेंस के आधार पर क्या चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेन, जहां से एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो मैंने आपको अभी फाउंडेशन तैयार करी थी, है ना। किसी भी घर को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी हमें नींव डालनी होती है, तो हमने उसकी नींव डाल रखी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, चेंजेस रिलेटेड टेंसेस। टेंस के बेसिस पर हम कैसे चीजों को चेंज करते हैं, कैसे हम टेंस के बेसिस पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला मैं टेंस उठा रहा हूं, और टेंस में ये मान के मैं चल रहा हूं कि आप टेंस लास्ट क्लासेस में अच्छे ढंग से पढ़ के आए हो। इन केस अगर आप नहीं पढ़ के आए हो, है ना बेटा, इन केस अगर आप नहीं पढ़ के आए हो तो फिर आप पढ़े तो हो गए ही होंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें भूल गई हो, तो आप YouTube पर जाना और YouTube पर सर्च करना टेंसेस बाय रिजवी रिजवान सर। जैसे ही आप लिखोगे आपको टेंसेस की वीडियोस आप मिल जाएंगी, ठीक है बेटा, और आराम से उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, सारी चीजों को ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैंने उसमें टेंसेस पढ़ा रखी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, टेंस चल रहा है, क्लास 9 का मैंने क्लास 9 में टेंस चल रहा है ना। तो वहां से अगर आपको कोई चीजें भूल रही हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर वो भी बताने थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, और साथ में हम टेंस संबंधी चेंजेस भी करेंगे। पहला मैं ले रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी। आओ करके देखें क्या इसमें हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक नॉर्मल सा सेंटेंस, जिसे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का नाम देता हूं या पॉजिटिव सेंटेंस का नाम देता हूं, अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट को, फिर मैं लिखूंगा वर्ब को, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बेटा, पहला फॉर्म होगा। फिर मैं उसमें लगाऊंगा यस या ईएस, वो डिपेंड करेगा किस पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हम यस या ईएस लगाएंगे, है ना। फिर हम क्या लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट, यही हम जानते हैं बेटा, है ना। अब इसको, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया। एक्टिव फॉर्म क्यों है, क्योंकि हम सब्जेक्ट डूअर को शुरुआत में लिख रहे हैं, और जब डूअर शुरुआत में रहेगा तो फिर डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क डन। ये केस क्या कराता है बेटा, यही केस तो कराता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर, यानी हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सबसे पहले। अरे बोलो, यही मैंने आपको बता रखा है अभी तक इंट्रो में। ऑब्जेक्ट को मैंने लाया सबसे पहले, फिर मैं क्या लिखूं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। अरे बोलो, क्या लिखूं मैं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप कहीं पर भी स्टार बना के लिख लो बेटा कि प्रेजेंट में, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम इज, एम और आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का, एम का और आर का। इज का यूज हम कब करते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आर का यूज हम तब करते हैं जब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो। और एम का यूज तो एक ही केस में होता है, आपको पता ही है, आई के साथ, है ना। तो ये आप इन्हीं का यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और मैंने आपको अभी लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि बेटा अगर हम जब बनाते हैं क्या पैसिव वॉइस, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये बताओ, जब इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं तो फिर हम उसको चेंज कहां से करें, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़े बेटा, इनकी। इसे हम क्या कहते हैं, बी बेस वर्ब। क्या कहते हैं बेटा, बी बेस वर्ब। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता भी रखा होगा, आई थिंक, ठीक है। हाँ, पैसिव हो गया, सॉरी पैशन लिख दिया मैंने, पैसिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के नाम पर क्या आएगा बेटा, इज या एम या आर। क्या आएगा जी, इज, एम या आर, ठीक है, इज, एम या आर। फिर हम क्या लिखेंगे जी,
वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बात मैंने आपको बता रखा है बेटा, स्टार बना लो, दिमाग में इसको फिट कर लो, अच्छे ढंग से फिट कर लो कि कभी भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हम यूज करेंगे जब भी हम पैसिव बनाएंगे, चाहे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हो, चाहे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का बना रहे हो, चाहे हम परफेक्ट का बना रहे हो, कोई भी टेंस बनाएंगे बेटा उसमें हमें मिनिमम कंडीशन जो होती है हमारी पैसिव की, वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। तो सबसे पहले हमने चेंज हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर हम क्या करने वाले हैं, ये जो सब्जेक्ट था है ना, इस सब्जेक्ट को हम ले आने वाले हैं क्या बना के बेटा, एजेंट। क्या बना के ले आने वाले हैं, एजेंट। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या लगाना है, सुटेबल प्रीपोजिशन। क्या लगाना है जी, सुटेबल प्रीपोजिशन। एसपी का मतलब क्या है, सुटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस का क्या हो गया बेटा, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब ऐसे तो देख मैंने ये लिखवा दिया, ठीक है, आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लेना। फिलहाल मैं इसको ले चलता हूं आपको एग्जाम्पल की दुनिया में, और एग्जाम्पल से समझाता हूं कि चीजें कैसे बदल रही हैं। ठीक है जी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, राधा, अरे बोलो क्या लिखा मैंने, राधा रीड्स अ बुक, वेरी इजी सेंटेंस है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राधा रीड्स अ बुक। तो सब्जेक्ट को हमने शुरू में रखा, यानी डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क डन, तो ये अपने आप में बेटा हो क्या गया, एक्टिव वॉइस। चलो एग्जाम में आपको क्या देगा, एग्जाम में देगा कि चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, दिए गए फॉलोइंग सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो ऐसे लिखकर दे देगा, ये थोड़े आप ये नहीं बताएगा आपको कि कौन से टेंस में लिखी हुई है, ये तो आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। चीजें जब पूरी ये वॉइसेज जब खत्म हो जाएंगी तो अपने आप को फील होगा, आपको अगर टेंस आपने ढंग से पढ़ रखा होगा तो अपने आप आपको फील होगा कि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसानी से हमें बोर्ड्स में 2 नंबर दिलाता है। ठीक है बेटा, राधा रीड्स अ बुक एक्टिव वॉइस में है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज करना है, पीवी का मतलब क्या होगी, पैसिव वॉइस। तो हम सबसे पहले किसे ले आएंगे जी, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। क्या है, अ बुक। ठीक है, अब ये बताओ चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, यस या यस, जैसे ही हमने यहाँ पर जुड़ा हुआ देखा तो हमको ये पता चल गया ये अपने आप में क्या है जी, अरे बोलो क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और ए बुक यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर के लिए हम इज लगाएं या आर लगाएं या एम लगाएं, अरे बोलो सरकार क्या लगाएं, इज। वेरी गुड, क्योंकि आर का यूज तो हम उस केस में करते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एम का यूज हम सिर्फ एक ही केस में कर सकते हैं जब सब्जेक्ट के नाम पर आई है। यहाँ पर तो अ बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इज, है ना, अ बुक इज। ठीक है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट को उठा लाया, चेंज हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड का तीनों फॉर्म बेटा एक ही होता है, पढ़ते ऐसे हैं, रीड, रेड, रेड। लिखने में सेम होता है, आर ई ए डी, आर ई ए डी, आर ई ए डी, तीनों होता है सेम। ठीक है, अ बुक इज रेड। अब ये बताओ राधा, इसको हम ले आने वाले हैं बेटा कहां पर, लास्ट में। कहां ले आने वाले हैं जी, राधा। तो राधा एक नेम ऑफ ए पर्सन है या नहीं है, इनफैक्ट है ही, है ना। क्या ये कोई टूल का नेम है राधा, नहीं है जी। क्या कोई मीडियम है राधा, नहीं है जी। क्या यहाँ पर मैरी या नो लिखा हुआ है, नहीं। तो फिर इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, बाई। कौन सा प्रीपोजिशन, बाई। तो हमारा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल चुका है, अ बुक इज रेड बाई राधा। ठीक है, एक किताब को राधा के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, राधा रीड्स अ बुक, राधा एक किताब पढ़ती है। इसमें क्या है कि राधा किताब पढ़ती है, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क है। यहाँ पर क्या है, बुक इज रेड बाय राधा, एक किताब को राधा के द्वारा पढ़ा जाता है, तो यहाँ किताब पढ़ना यानी वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। तो इसी को हमने क्या नाम दिया बेटा, पैसिव। एक एग्जांपल मैंने लिया और कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, आओ आगे की बातें करते हैं। मिटा दूं इसे,
देखो मैंने क्या लिखा, दूसरा सेंटेंस आप जल्दी जल्दी इसका पैसिव बनाओ, ठीक है, ताकि जब मैं बनाऊंगा तो आप उससे मैच कर सको। रमेश सिंग्स अ सॉन्ग। अगला लिखो he kills a snake। ठीक है जी। अगला लिखो श्रेया मैरीज रोहन। ठीक है जी, 3 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं। आओ इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें और देखें कि हम इसकी पैसिव कैसे बना सकते हैं। बेटा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ले आएंगे सब्जेक्ट के पास। तो हमने क्या लिखा, और सॉन्ग। फिर हमको क्या लिखना है जी, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, वेरी गुड। क्या लिखना है, चाइल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये बताओ ऑसम इसके साथ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा जी, इज आएगा, है ना। फिर सिंग का थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है। तो सिंग, शैंग, संग। तो क्या हो गया बेटा, संग। सॉन्ग इज संग, क्या, संग। अब ये बताओ, मैं सब्जेक्ट को लास्ट में ले आता हूं जी। क्या लिखा मैंने, रमेश। तो रमेश नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ प्लेस है, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, नेम ऑफ एन टूल है। क्या है आप ही बताओ, क्या है बेटा, ये अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन ही है। तो जब नेम ऑफ अ पर्सन होगा तो हम इसके साथ कौन सा सूटेबल प्रिपरेशन लगाते हैं जी, इसके साथ प्रिपरेशन कौन सा सूट करता है, बाई। कौन सा सूट करता है बेटा, बाई, है ना। तो अ सॉन्ग इज sung by रमेश, एक गाने को रमेश के द्वारा गाया गया। अब अगला देखते हैं, he kills a snake। तो बताओ जी, इसको हम ले आए a snake। चलो मैं a snake को 2 snakes बना देता हूं, ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। 2 snakes। अब आप बताओ, इज लगेगा या एम लगेगा या आर, अरे बोलो क्या लगेगा, आर, है ना। यही तो चेंज हेल्पिंग वर्ब हुआ, क्योंकि इसी की हेल्प हम ले रहे हैं बेटा। हमने आपको बताया स्टार बना के कहा ना कि नोट कर लो आप प्रेजेंट का, कहां जहां कहीं भी आपको प्रेजेंट टेंस की बात आएगी वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर पैसिव में, टेंसेस की बात नहीं हो रही है, पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर किसका यूज करने वाले हैं बेटा, इज एंड आर का। वो कहां पर, वो डिपेंड कैसे करेगा कि क्या यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा किस पर, वो डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऑब्जेक्ट को चूंकि हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर निकला तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के नाम पर आई आया तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, एम लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट के नाम पर अगर प्लूरल कोई भी चीज आती है तो उसके लिए हम क्या लगाने वाले हैं, आर। 2 स्नैक्स आर। किल का थर्ड फॉर्म बताओ बेटा, किल, किल, किल्ड, किल्ड। क्या होगा, किल्ड। 2 snakes are killed, है ना, him, him। अब बताओ प्रीपोजिशन में इसके साथ क्या लगाऊंगा, by, in, at, with, to, क्या लगाएंगे, by। क्या लगाएंगे, by, क्योंकि ये भी तो अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन अगर नहीं है, लेकिन किसी न किसी पर्सन के लिए ही इसको क्या किया गया है जी, डिनोट किया गया है। तो अगर पर्सन से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, by लगाने वाले हैं। एंड लास्ट सेंटेंस है ना, श्रेया मैरीज रोहन। क्या जी, श्रेया मैरीज रोहन। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, पैरा में मिटा रहा हूं। एक वर्ड है बेटा मैरी, ठीक है, इस पे कॉन्ट्रडिक्शन बहुत रहता है, ध्यान से सुनना। देखो मैरी को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस में। तो
इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हमें नहीं करना है, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हमें नहीं करना है। और मैरी को जब हम लिखते हैं पैसिव वॉइस में, कौन सा वॉइस में जी, पैसिव वॉइस में, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं और उसको क्या कहते हैं बेटा, टू। क्या नाम है बेटा उसका, टू। क्या है, टू। ठीक है जी, टू प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। ठीक, एक चीज आप समझ लेना, कई सारी किताबों में आपको ये बात मिल सकती है, हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा आपने ये सुन रखा हो कि अगर शादी लड़के से हुई हो तो विद लगाएंगे, शादी लड़की से हुई हो तो टू लगाएंगे। एक बात बताओ जरा, तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे कटेगा तो तरबूज ही ना, तो फिर यहाँ विद और टू को लेकर कोई झंझट ही नहीं होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखो कि इसके साथ हमेशा हर केस में आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। अब आ जाओ जरा, हम सबसे पहले किसको ले आने वाले हैं, रोहन भैया को दूल्हा बनाने वाले हम, है ना, तो ले आया हमने रोहन। क्या लगाया, लिखा रोहन। अब बताओ, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर वर्ब है, तो क्या लिखेंगे, इज, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैरिज। मैरिज का थर्ड फॉर्म मैरी, मैरिड, मैरिड, क्या होगा जी, मैरिड। क्या होगा, मैरिड। ठीक है, रोहन इज मैरिड। थोड़ी सी आपको समस्या हो रही होगी, शायद मेरी राइटिंग अच्छी नहीं जा पा रही है नीचे, ज्यादा नीचे मैं नहीं लिख पाता हूं। ठीक है, रोहन इज मैरिड। अब ये बताओ, मैं यहां लिखता हूं श्रेया, है ना, मैंने लिख दिया श्रेया, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाऊं यहां पर, ये तो अपने आप पे नेमापा प्रश्न हुआ, लेकिन यहां पर क्या हम बाई का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं जी, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि मैरी और नो ये दो केस ऐसे हैं कि अगर वर्ब के नाम पर मैरी और नो आता है तो हमेशा आप किसका यूज करोगे बेटा, टू का। किसका यूज करोगे, टू। यानी रोहन इज मैरिड टू श्रेया, रोहन ने श्रेया से शादी मनाई, शादी मनाई और शादी करी। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी, है ना। अब आ जाओ जी, थोड़ा सा आपको दूसरी दुनिया में लेके चलते हैं। गाना सुना है आपने, आओ हुजूर तुमको बहारों में ले चलूं, आ जाओ मैं ले चलता हूं तुम्हें बहारों में, किसकी, इंग्लिश की। दूसरा, अगर आपका कोई सेंटेंस निगेटिव लिखा हो, हाँ जी, निगेटिव लिखा हो, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस निगेटिव कैसे लिखा, क्या होता है, जैसे मैं कहूं आपसे, अनु डज नॉट राइट अ लेटर। अनूप एक पत्र नहीं लिखता है। अरे बोलो, यही तो है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पर, अगर सब्जेक्ट एक मैं अगर एक्टिव वॉइस में अगर मैं कोई इसकी स्ट्रक्चर लिखूं, है ना, नेगेटिव सेंटेंस की, तो कैसे हम लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर डू या डज को लिखते हैं, फिर हम लगाते हैं बेटा नॉट को, फिर हम लगाते हैं क्या, बोलिए क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम क्या लिखते हैं बेटा जी, ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट सॉरी पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, फिर हम क्या लिखेंगे जी, उसके बाद हम लिखने वाले हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, इज, एम, आर। तो आप यहाँ पर हम इज या एम या आर को लिखेंगे, ठीक है जी। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। जैसे यहाँ पर डू या डज के साथ नॉट था, वैसे इज, एम, आर के साथ हम नॉट लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, मिनिमम कंडीशन। मिनिमम कंडीशन आप पैसिव वॉइस क्या होता है बेटा, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी ही चाहिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, बाकी इधर की स्ट्रक्चर सब सही है, तो वो अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या, सॉरी एजेंट। और एजेंट से पहले हम क्या लिखेंगे, सुटेबल
प्रीपोजिशन, है ना। आ जाओ चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में, बताओ क्या होगा। अरे बोलो मेरे भाई क्या होगा। अनूप डज नॉट राइट अ लेटर, अनूप डज नॉट राइट अ लेटर, है ना। तो अनूप डज नॉट राइट अ लेटर को हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आए, क्या अ लेटर, अ लेटर देखते ही हमें पता चल गया ये अपने आप में क्या है जी, सिंगुलर, सिंगुलर होते ही हमें क्या लिखना है, इज, एक हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा। अब हमको इसके साथ क्या लिखना है बेटा, नॉट, क्या लिखना है बेटा, नॉट, इज नॉट, लेटर इज नॉट, जस्ट अ मिनट, a letter is not, राइट का थर्ड फॉर्म आप बताओ, राइट, रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, क्या होता है, रिटेन, a letter is not written, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अनूप, अनूप नेम ऑफ पर्सन हो गया, है ना। नेम ऑफ पर्सन में एक्सेप्शन का केस सिर्फ दो ही था, कौन सा था कि अगर मैरी और नो आएगा तो हम यहाँ पर टू लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर न मैरी आया है न नो आया है, तो फिर हम यहाँ पर अपने जनरल रूल के साथ चलेंगे, क्या है कि बाय, ठीक है। अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय अनूप, सॉरी अपूप लिख दिया मैंने, सॉरी अनूप, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपको, अरे बोलो। हाँ बेटा एक चीज आपको बतानी थी, आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उस ग्रुप में मैंने उस ग्रुप की इस तरीके की सेटिंग है कि उसमें आप कोई भी मैसेज नहीं कर सकते हो, है ना। मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हो सकता है कि कंटेंट समझने में, वॉइस में, रिजोल्यूशन में, है ना, आपके देखने में कोई दिक्कत आ रही हो, विजिबिलिटी वगैरह में, या फिर कुछ आपको पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे, ये आपके दिमाग में बात चल रही होगी। उसके लिए बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो ग्रुप है उसमें मैं ऑल पार्टिसिपेंट को मैसेज करने के लिए एक दिन की परमिट, जैसे एक क्लास खत्म होगी तो उसकी परमिट मिलेगी, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज मैं जैसे ये वीडियो आएगा उसके बाद जैसे ये वीडियो पोस्ट होगा, आपकी क्लास 11 की जो भी वीडियोस हैं, है ना, वो पोस्ट होंगी, और पोस्ट होने के बाद आपको मिलेगा डिस्कस करने का टाइम। क्या मिलेगा बेटा, डिस्कस करने का टाइम। कैसे मिलेगा, मैं उसमें आपको आपका चैट बॉक्स एक्टिव कर दूंगा, आप उसमें जो कुछ भी लिखना चाहते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इररिलेवेंट चीजें उसमें नहीं आनी चाहिए। कोर्स से रिलेवेंट, स्कूल से रिलेवेंट कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप वहां करो, उसमें आपको सहायता दी जाएगी, लेकिन फालतू की बातें अगर करते हो तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह की हरकत आप नहीं करोगे, ठीक। A letter is not written by अनूप, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पूरा इसका पैटर्न समझा। एक और मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं, और इसको भी आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ही बताओगे, ठीक है। बोलो किसको लिखूं, बोलो, चलो अपना ही लिख लेता हूं, अभिषेक सर को लिखता हूं, अभिषेक, अभिषेक टीचर्स मैथ, चलो अभिषेक टीचर्स मैथ, ओ सॉरी नेगेटिव बनाना था हमें, डज नॉट टीच क्या, SST, ठीक है जी। मैंने क्या लिखा, अभिषेक डज नॉट टीच SST, ठीक है जी। इसको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, SST को शुरुआत में ले आएंगे, SST हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हमें क्या यूज करना है, इज, MR, है ना बेटा। अब एक चीज आपके दिमाग में डाल लो, बिल्कुल फीड कर लो कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई गेम का नाम हो, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, है ना, बैडमिंटन तो नहीं कह सकते, बिलियर्ड्स हो गया और कार्ड्स हो गए, ये सब कोई भी गेम के लिए जिसमें लास्ट में एस आता है ना, तो देखने में हो सकता है कि वो प्लूरल लगे, लेकिन वो अपने आप में होता सिंगुलर है। तो SST भी अपने आप में सिंगुलर होगा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज, SST इज। अब बताओ नॉट हमको लगाना है ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी,
हमारा चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। फिर हम क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद हम लिखने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो मिनिमम कंडीशन है, टीच, टॉट और टॉट, है ना। SST इज नॉट टॉट अभिषेक। अब बताओ बाई लगाए हैं या टू लगाए हैं? क्या लगाए बेटा? बाई। क्या लगाए? बाई। SST इज नॉट टॉट बाई अभिषेक। SST अभिषेक सर के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कैटेगरी और बचा हुआ है, आओ उसको भी समझने। उसको समझने के बाद फिर मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, उसे आप अच्छे से करोगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रुप एक्टिव करने वाला हूं आपका चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स से भी अगर डिस्कस करना चाहो बेटा तो कर सकते हो, लेकिन इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आ जाओ, मैं लिखता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये वाला दायरा हमारा बचा हुआ है ना। चलो इसको मैं कोई एग्जांपल ले लूं क्या? एग्जांपल में ले लेता हूं, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ठीक है बेटा, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। कैसे हम इसको बनाएंगे? अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस में आपको क्या लिखूं, इसकी अगर मैं एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखूं एक्टिव वॉइस में, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारा डू या डज होता है, वो डिपेंड करता है किस पर? सब्जेक्ट पर। फिर हम किसको लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर हम किसको लिखते हैं बेटा? वर्ब को लिखते हैं। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर हम किसको लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फुल स्टॉप लगा देते हैं। एम आई राइट? नो, आई एम रॉन्ग, बिकॉज यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है जी? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे जी शुरू में। लो जी, लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या करने वाला हूं? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डज तो यहां पर हम नहीं लगाने वाले हैं, इज एम आर का यूज करने वाले हैं, ये आप जानते हो। सॉरी जस्ट अ मिनट प्लीज, सॉरी। सबसे पहले चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका? इज या एम या आर। क्या होगा जी? यही तीनों में से कोई एक हम यूज करते हैं प्रेजेंट के केस में, है ना। फिर हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। अगर भाई ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे किसको? वर्ब के कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ना, नहीं, थर्ड फॉर्म को। फिर हम किसको लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट को। लो जी, आ गया हमारा सब्जेक्ट चल के। अब हम क्वेश्चन मार्क यहां लगा दिए। फिर यहां पर हमको क्या लिखना है बेटा जी? सुटेबल प्रीपोजिशन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैसिव का। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले हम चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम स्पेस कोई सुटेबल प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट, जिसे हमने क्या नाम दिया था जी? एजेंट। क्या कहा था? एजेंट। ठीक है, आ जाओ करके देखते हैं। तो डू के जगह पर सब्जेक्ट आपका यहाँ क्रिकेट आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया? अभी अभी मैंने आपको ये बात बताया कि नेम ऑफ गेम, नेम्स ऑफ बुक्स, है ना, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये अपने आप में जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के लिए हमें क्या लगाना है? इज। इज क्यों लगा रहे हैं? यह बात आपने टेंस में पढ़ रखी होगी, क्योंकि बेटा जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नाम पर इज एम आर ही हम लिख रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आए, इज हो गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर चेंज हेल्पिंग वर्ब हो ही चुका है शुरुआत में ही। अब हम लिखने वाले हैं क्या? वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सा है इसमें? प्ले। क्या है जी? प्ले। तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। इज क्रिकेट प्लेड बाई क्या? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो बच्चे ही होते हैं, सॉरी पर्सन ही होते हैं। अरे बोलो, पर्सन ही होते हैं ना। तो क्या होगा? इज क्रिकेट प्लेड बाई चिल्ड्रन। ठीक है जी।
यहां तक आपको बातें समझ में आई। ठीक, एक और दायरा है, वो दायरा क्या है समझा देता हूं आपको। और ये लास्ट दायरा है प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्या दिया होगी, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं बेटा बताओ जल्दी से। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, जो भी WH वर्ड है। WH वर्ड का मतलब वाई, क्या, वाई, व्हाट, whom, who, हाउ, सॉरी हाउ भी हो सकता है, पहले WH को लिखते हैं, वाई, व्हाट, हु, whom, ठीक है, वेयर, हाउ, है ना। जितने भी WH वर्ड हैं, देखो WH, इसमें देखो HO, ठीक है। तो ये सब अपने आप में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं। तो ये जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो, यानी क्वेश्चन वर्ड को क्या किया हो, पहले दिया हो, तब हम किस तरीके से इसका पैसिव बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले देखो जी, क्या कैसे हम पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, नो चेंज, इसमें कोई हम चेंज नहीं करते हैं। फिर हम लिखेंगे क्या, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ड, वो क्या होगा बेटा, या तो वो इज होगा, या तो वो एम होगा, या तो वो क्या होगा, आर होगा। फिर हम किसको लिखेंगे जी, ऑब्जेक्ट को, किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। फिर हम किसको लिखने वाले हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को, किसको लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है। और फिर हम सब्जेक्ट को यहां पर क्या लिखेंगे, एजेंट, और एजेंट से पहले क्या लिखेंगे, एजेंट से पहले हम लिखेंगे सुटेबल प्रीपोजिशन। इज इट क्लियर, यस या नो, बोलो, वेरी गुड। बताओ जरा फिर से बाहर में ले चलो तुम्हें, किसके बाहर में, इंटररोगेटिव सेंटेंस के, कौन सा, मैं लिखता हूं, व्हाट डू चिल्ड्रन रीड, बच्चे क्या पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जब हम पास, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, इसको हम पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, बोलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे व्हाट, फिर हम लिखेंगे जी क्या, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ड, वो डिपेंड करेगा किसको, ऑब्जेक्ट, इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं, है ना। sorry just a minute please, सेंटेंस गलत हो गया था मेरा। इसको मैं व्हेन कर लेता हूं, व्हेन डज ही ईट अ मैंगो, वह आम कब खाता है, ठीक है। मैंगो और मैंगो करूं, चलो और मैंगो याद देता हूं। When does he eat a mango, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा जी, सबसे पहले हमने लिखा क्या, क्वेश्चन वर्ड, फिर हम लिखेंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, और मैंगो देख के हमारे दिमाग में फटाक से आ रहा है क्या, इज, फिर हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, when is a mango, फिर हम किसको लिखेंगे बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटेन, है ना, ईटेन। फिर हम क्या लिखेंगे, ही अपने आप में नेम ऑफ पर्सन की तरह ही काम करता है, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, बाय, यानी व्हेन इज अ मैंगो ईटेन बाय
written by him। ठीक है जी। थोड़ी सी और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज बाकी है, उसमें हम कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा एक चीज और ध्यान रखना, आज आपका कौन सा डे है, जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ। आज आपका सैटरडे 9 मई है ना, 9 मई है सैटरडे। तो अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका जाएगा 11 मई को, ठीक है, 11 मई को। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर के पहले क्या आप बैठे रहोगे? नहीं, बैठना बिल्कुल भी नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू वेस्ट योर टाइम देन द टाइम विल वेस्ट यू। ठीक है, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगी, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैं कुछ वर्क आपके ग्रुप में डालूंगा, उसको पहले आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। क्या जी, क्या करना है आपको? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। फिर मैं आपको यहाँ करेक्शन करके बताऊंगा कि क्या वो सही है क्या गलत है। जो आपने किया होगा मैं उसको क्या करा दूंगा, मिलान करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अगर कोई भी इशू है कंटेंट से संबंधित, अगर चीजें ना समझ में आ रही हो, कोई पॉइंट आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आज आपका चैट बॉक्स एक्टिव रहेगा। यू कैन मैसेज ऑल ऑफ अस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच बेटा आज के लिए। बाय, लव यू ऑल।